जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, पिलग्रिमेज यात्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। क्या आपको पता है अमरनाथ यात्रा की ट्रैकिंग कितने किलोमीटर की होती है और क्या पहलगाम मार्ग सच में आसान है या बालटाल? अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। अमरनाथ यात्रा की कुल ट्रैक दूरी, पहलगाम और बालटाल दोनों रूट का कंपैरिजन और यह भी बताएंगे कि कौन सा रूट आपके लिए सही रहेगा। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अमरनाथ यात्रा की कुल ट्रैकिंग दूरी कितनी है, पहलगाम रूट से अमरनाथ कितने किलोमीटर की ट्रैक है, बालटाल रूट से अमरनाथ कितने किलोमीटर की ट्रैक है, कौन सा रूट आसान है और कौन सा कठिन, सीनियर सिटीजन, महिला और पहली बार जाने वालों के लिए कौन सा रूट बेहतर है। तो श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहलगाम रूट, जिसको हम ट्रेडिशनल रूट भी कहते हैं, से अमरनाथ यात्रा की दूरी कितनी है और किस तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं, किस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए अगर आप पहलगाम रूट से जा रहे हैं तो कुल ट्रैकिंग दूरी लगभग 36 किलोमीटर से लेकर के 48 किलोमीटर तक की होती है और आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर हम इसके लिए रूट के विवरण की बात करें तो पहलगाम से चंदनवाड़ी लगभग 16 किलोमीटर है और ये दूरी जो है व्हीकल के द्वारा पूरी की जाती है। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वो चंदनवाड़ी से स्टार्ट होती है। तो चंदनवाड़ी से आप अगर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो पिस्सू टॉप होते हुए आप शेषनाग पहुँचते हैं और जहाँ पे आपका बेस कैंप रहता है, जहाँ पे आप स्टे करते हैं, और ये दूरी लगभग 12 किलोमीटर की होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे ट्रैकिंग की बात करेंगे तो शेषनाग से महागुनास पास होते हुए आप पंचतरनी तक पहुंचते हैं, जो लगभग 14 से 17 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आपको पूरा करना होता है। और जो थर्ड डे की ट्रैकिंग होती है वो पंचतरनी से स्टार्ट करते हैं अमरनाथ गुफा बाबा के दर्शन करते हुए और फिर बालटाल की तरफ से आप रिटर्न हो जाते हैं। तो पंचतरनी से अमरनाथ गुफा तक का डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर और फिर अमरनाथ गुफा से बालटाल तक का डिस्टेंस लगभग 14 से 16 किलोमीटर तक होती है। चलिए, अब जो भी श्रद्धालु पहलगाम रूट से ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल रूप से सबसे पवित्र रूट माना जाता है। धीरे धीरे चढ़ाई कर सकते हैं, शरीर को एक्लिमेटाइजेशन होने का समय मिल जाता है और इस रूट से आपको सीनिक व्यू और स्पिरिचुअल का अनुभव मिलता है। और अगर नुकसान की बात करें तो इस रूट से ज़्यादा समय लगता है प्लस ट्रैकिंग लंबी होती है। तो हेलो दोस्तों, ये रूट पहली बार जाने वाले यात्रियों, सीनियर सिटीजन और जो परिवार के साथ जा रहे हैं लेडीज़ के लिए यह रूट ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहलगाम रूट बेस्ट रूट होता है। 80% यात्री जो है इधर से ही ट्रैकिंग करते हैं। अब अगर हम बालटाल रूट से अमरनाथ ट्रैकिंग की बात करें तो ये शॉर्ट और स्टीप रूट होता है। कुल दूरी लगभग 28 किलोमीटर से लेके 32 किलोमीटर तक रिटर्निंग ट्रैकिंग होती है और इसको पूरा करने में 1 से 2 दिन लगते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 से 2 दिन हमने इसलिए कहा क्योंकि कोई यात्री सुबह सुबह बालटाल से निकलते हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन करके सेम डे वापस आ जाते हैं, और कोई जैसे कुछ सीनियर सिटीजन हो गए या जिनकी ट्रैकिंग स्लो होती है वो बालटाल से स्टार्ट करते हैं, बाबा के दर्शन करने के बाद पंचतरनी में स्टे करते हैं और फिर नेक्स्ट डे रिटर्न होते हैं। अगर हम रूट की बात करें तो बालटाल, डोमेल, संगम होते हुए फिर अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि इस
रूट में पंचतरनी नहीं मिलेगा, संगम आता है, संगम से 3 किलोमीटर पंचतरनी का डिस्टेंस पड़ता है। बेनिफिट की बात करें तो ये सबसे छोटा रूट होता है और कम समय में आपके दर्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इसके नुकसान की बात करें तो बहुत खड़ी चढ़ाई होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और केवल फिजिकली फिट यात्रियों के लिए ये फायदेमंद होता है। यह रूट युवाओं और अनुभवी ट्रेकर्स के लिए सही है। चलिए अब हम पहलगाम और बालटाल दोनों को कंपेयर करके आपको बता देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। अगर हम कुछ डिस्टेंस की बात करें तो पहलगाम रूट से अप एंड डाउन लगभग 48 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है और बालटाल रूट से लगभग 28 से 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है। समय की बात करें तो पहलगाम रूट से 3 से 4 दिन लगते हैं और बालटाल रूट से 1 से 2 दिन लगते हैं। ट्रैकिंग में डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो पहलगाम रूट काफ़ी इजी होता है और बालटाल रूट काफ़ी टफ होता है। और जो लोग पहलगाम रूट से ट्रैकिंग करते हैं वो सीनिक व्यू को एंजॉय करते हैं। इधर से आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, पहाड़ की चोटियाँ देखने को मिलती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। बालटाल रूट से आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बालटाल रूट से अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ दर्शन का मोटिव हो तो ओके है। तो फाइनली श्रद्धालु दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पहली बार अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, ट्रैकिंग के माध्यम से जा रहे हैं, तो पहलगाम रूट सबसे बेहतर और सुरक्षित है। और अगर आप फिट हैं और कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो बालटाल रूट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस रूट से अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं। जय भोलेनाथ, आपकी यात्रा मंगलमय हो।